नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस टेस्ट सीरीज़ में पूर्व की ही भांति हम लोग 30 प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि 30 प्रश्नों में से हमारे क्या क्या प्रश्न हैं और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। दोस्तों, इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और प्रतिदिन शाम को 8 बजे ये टेस्ट सीरीज़ जो है चलाई जाती है और उसमें जो है आप सभी लोग उपस्थित हों और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जितने भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। तो दोस्तों, मैंने कल आपसे पूछा था कि यूजीसी द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क विकसित किया गया है। तो इसके राइट आंसर हैं इनफ्लिबनेट। जिसने भी दिया है उन सभी का सही है। तो आज का पहला प्रश्न है, इनफ्लिबनेट द्वारा कौन पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इनफ्लिबनेट द्वारा जो है कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर जो है विकसित किया गया है। ऑप्शन आपके हैं सोल, कोहा, संजय या ई ग्रंथालय। कौन सा विकसित किया गया है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो राइट आंसर है इसका सोल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि कौन पॉलिस के लिए सन डैश डैश में प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। यानी कि डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में जो कौन पॉलिस की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके हैं 1986, 1987, 1989 या 1999। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 1986। अगला प्रश्न है, आइस लीग के प्रकाशन हैं जो स्पेशल लाइब्रेरी हमारी है उसके प्रकाशन कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपके हैं इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट, आइस लीग बुलेटिन, रिसर्च इन प्रोग्रेस या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके राइट आंसर हैं ये उपरोक्त सभी क्वेश्चन ऑप्शन जो है सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ALA के प्रकाशन हैं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसकी स्थापना मेलवी डेवी ने 1876 में किया था, ध्यान रखिएगा। तो ALA के प्रकाशन कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपके हैं अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ALA अवार्ड एंड नोटेबल सेल्स या ALA ईयरबुक या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करूं तो ये सभी जो है ALA के प्रकाशन हैं। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय संघ या जिसे LA या जिसे लाइब्रेरी एसोसिएशन कहते हैं की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपके हैं 1876, 1877, 1879, 1877 कब की गई थी। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर हैं 1877। 1876 में ALA की स्थापना की गई थी, ALA की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सन 2002 में LA तथा IIS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलाकर किस संस्था का गठन किया गया है। ऑप्शन आपके हैं क्लिप, एटलेस, एस्लिप या SLA। किस संस्था की स्थापना की गई है। LA और IIS दोनों को मिलाकर किस संस्था की स्थापना 2002 में की गई। तो राइट आंसर है इसका क्लिप की स्थापना की गई थी। क्लिप का पूरा नाम सुन लीजिए, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ये क्लिप का पूरा नाम है। आगे देखते हैं, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन डैश डैश में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किया गया। कब किया गया। यूनेस्को की स्थापना 1876, 1946, 1877 या 1977। यूनेस्को की स्थापना कब की गई, क्वेश्चन यही पूछ रहा है।
तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर सॉरी दोस्तों 1976 माफ़ कीजिएगा। अगला प्रश्न है यूनेस्को के दूरसूचना विभाग तथा प्रलेखन विभाग को मिलाकर 1976 में नए विभाग का गठन किया गया, जिसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, या जिसे शॉर्ट में पीजीआई भी कहते हैं, जनरल प्रोग्राम या जनरल इंफॉर्मेशन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। राइट आंसर है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट, जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, को कब लॉन्च किया गया? 1976, 1946, 1973 या 1977? बताइए कब लॉन्च किया गया यूनिसिस्ट को? तो राइट आंसर है यूनिसिस्ट को 1973 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है प्रलेखों के पुस्तकालय और सूचना केंद्र के प्रमुख प्रकाशन हैं। यूनेस्को के पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के प्रमुख प्रकाशन हैं। कौन कौन से प्रकाशन हैं बताइए। ऑप्शन आपके हैं यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर ट्रांसमिशन, या यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है फीड की स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में किनके द्वारा की गई थी? फीड की स्थापना जो है 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके हैं पॉल आउटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन, या पॉल आउटलेट या हेनरी ला फॉन्टेन, या मेलवी डेवी। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन ए है पॉल आउटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन के द्वारा 1895 में 12 सितंबर को फीड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है फीड की स्थापना में ब्रुसेल्स में किस नाम से की गई थी? यानी कि फीड की जब स्थापना की गई थी तो किस नाम से की गई थी? ऑप्शन आपके हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, या द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, या द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, या द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड किस नाम से की गई थी? तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो जब स्थापना इसका किया गया था तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से की गई थी। अगला प्रश्न है फीड का नाम द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कब कर दिया गया? यानी कि जब इसका नाम चेंज किया गया तो कब किया गया था? ऑप्शन आपके हैं 1931, 1937, 1988 या 1985। इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वर्ड जो है कब जोड़ा गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 1988। 1988। अगला प्रश्न है फीड को किस वर्ष जो है विघटित कर दिया गया? फीड को जो है किस वर्ष विघटित कर दिया गया? ऑप्शन आपके हैं 1999, 2007, 2002 या 2005। तो राइट आंसर की मैं इसकी बात करूं तो इसका राइट आंसर है 2002 में जो है इसको विघटित कर दिया गया। अगला प्रश्न है इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 में स्कॉटलैंड में किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इफ्ला की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1927 को स्कॉटलैंड में किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन आपके हैं न्यूयॉर्क, द हेग, लंदन या पेरिस। तो इसके मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है द हेग। अगला प्रश्न है संसाधन सहभागिता का प्रारंभ
200 ईसा पूर्व में किन किन पुस्तकालयों के बीच सहयोग से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपके हैं अलेक्जेंड्रिया तथा परगमन ग्रंथालय, या अलेक्जेंड्रिया तथा एलसी ग्रंथालय, या एलसी ग्रंथालय तथा परगमन ग्रंथालय, या इनमें से कोई नहीं। अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंड्रिया तथा परगमन ग्रंथालय। अगला प्रश्न है 1970 में वीमर एवं जीन ग्रंथालयों ने संयुक्त रूप से एक संगीत सूची का निर्माण किया, जिसके निर्माण का श्रेय है किसको है? ऑप्शन आपके हैं H.C. बैटन, हेनरी लाफोंटेन, मेलवी डेवी, या पॉल आउटलेट। बताइए। वीमर एवं जीन ग्रंथालयों ने संयुक्त रूप से एक संगीत सूची यानी कि यूनियन कैटलॉग का निर्माण किया, जिसके निर्माण का श्रेय किसको है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, H.C. बैटन को, यूनियन कैटलॉग। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत में पुस्तकालय कंसोर्टिया के क्षेत्र में पहला प्रयास माना जाता है, किसको माना जाता है? ऑप्शन आपके हैं डेलनेट, ISIR लाइब्रेरी कंसोर्टिया, या फोर्सा, या UGC इन्फोनेट। अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है डेलनेट। अगला प्रश्न है इंडिस्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर N. बालाकृष्णन समिति के रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के सहयोग के लिए विकसित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन आपके हैं IIT दिल्ली, NIT दिल्ली, या IIT दिल्ली 2 बार हो गया है दोस्तों, इसमें मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे IIT होना चाहिए था। IIT या किस में है बताइए इसके राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है UGC इन्फोनेट कार्यक्रम की देखरेख की जाती है। अगर ऑप्शन आपके हैं इन्फ्लिनेट, NIT, या RRRLF, या UGC द्वारा। बताइए। UGC इन्फोनेट कार्यक्रम की देखभाल की जाती है किसके द्वारा? तो राइट आंसर है इन्फ्लिनेट के द्वारा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोगिता अध्ययन का सबसे पहला संदर्भ 1930 के दशक में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके हैं L. विल्सन, हेनरी लाफोंटेन, पॉल आउटलेट, या मेलवी डेवी। तो इसका राइट आंसर है L. विल्सन। अगला प्रश्न है मोबाइल पुस्तकालय सेवा एक महत्वपूर्ण प्रसार सेवा है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय को कौन सा नाम दिया गया है? रंगनाथन के द्वारा कौन सा नाम दिया गया? लाइब्रेरी ऑन व्हील, शाखा पुस्तकालय, मोबाइल लाइब्रेरी, या स्मार्ट लाइब्रेरी। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है लाइब्रेरी ऑन व्हील के नाम से रंगनाथन महोदय ने इसे संबोधित किया। अगला प्रश्न है वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर पुस्तकालय सेवा को पहुंचाया जा सकता है, कैसे? ऑप्शन आपके हैं शाखा पुस्तकालय खोलकर, RFID के द्वारा, या स्वचालन के द्वारा, या स्मार्ट लाइब्रेरी के द्वारा। जो लोग किन्हीं कारणों से जो है पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको कैसे पहुंचाया जा सकता है? तो राइट आंसर है शाखा पुस्तकालय को खोलकर। अगला प्रश्न है प्रसार सेवा से तात्पर्य पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिसके द्वारा पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है जो पुस्तकालय तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं, तथा प्रसार सेवा वह है जिसके द्वारा ऑप्शन आपके हैं जिन उपयोगकर्ता या व्यक्तियों को पुस्तकालय की जानकारी नहीं है, वैसे व्यक्तियों को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराना, या आधी अधूरी जानकारी है वैसे व्यक्तियों को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है, या पुस्तकालय के प्रति उदासीन हैं वैसे व्यक्तियों को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, विस्तार सेवा के स्वरूप हैं। विस्तार सेवा के स्वरूप कौन कौन से हैं? पुस्तकालय वेबसाइटें, या पुस्तकालय अभिन्यास, या पुस्तकालय मेला और प्रदर्शनी, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस संस्था का टैगलाइन मीनिंग इन्फॉर्मेशन है? मीनिंग इन्फॉर्मेशन किस संस्था की टैगलाइन है? ऑप्शन आपके हैं आई स्लिप, SLA, या ALA, या इफ्ला। तो राइट आंसर इसका है आई स्लिप की यह टैगलाइन है मीनिंग इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था है। ISBN प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है? ऑप्शन आपके हैं RRLF, NSLA, या डेसी डॉग, या राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो ISBN जो है राजा राम मोहन राय यानी कि RRLF के द्वारा जो है प्रोवाइड कराया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली संस्था RRLF, ये F है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑफिस किस वर्ष कोलकाता में था? यानी कि किस वर्ष तक जो है कोलकाता में था, उसके बाद जो है वर्तमान समय में अभी दिल्ली में स्थानांतरित हो गया है। किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली संस्था RRLF ऑफिस जो है कोलकाता में था? ऑप्शन आपके हैं 2001, 2005, 2002, या 2011। तो इसका राइट आंसर है 2011 तक। अगला प्रश्न है, भारत में ISSN प्रदान करने वाली संस्था है। तो ये तो बता ही दिया है हमने, नहीं सॉरी, ये तो ISSN है। ऑप्शन आपके हैं RRLF, या डेसी डॉग, या निस्कियर, या राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है निस्कियर। अगला प्रश्न है आपके लिए, इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर मैं आप सभी को जो है कल बताऊंगा। और भारत में ISSN प्रदान करने वाली संस्था है, ये तो शायद हो गया है दोस्तों। आपको मुझे बताना है UAP का पूरा नाम क्या है? UAP का पूरा नाम क्या है? प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता, या प्रकाशनों की विश्वविद्यालय उपलब्धता, या प्रकाशनों की सार्वभौमिक अनुप्रयोग, या यूनिवर्सल ग्रंथ सूची। तो इसका आंसर मुझे आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।